सिस्टम की बहुत सारी गलतियां हैं, हमें वो केपेबल बैटर्स मिलते ही नहीं हैं। वो बात से मैं बहुत हद तक अग्री करती हूँ, लेकिन फिर बात आ जाती है गेम अवेयरनेस पर। इस मैच में जो श्रीलंका के अगेंस्ट हमारा मैच था, गेम अवेयरनेस यही हो सकती थी कि भाई कुछ भी करके इतना ले जाओ कि एटलीस्ट पुट द टारगेट देयर सो दैट वी विन अगेंस्ट। मुझे इस पे तनवीर भाई से पहले तो मैं बोल देता हूँ, कौन लेके जाता? शादाब लेके जाता, जिसको हमने तीसरे चौथे नंबर पे भेज दिया। देखो एक और भी चीज है, नहीं फैसल, दिल जले हुए भाई, हमारे पास उस्मान था, हम उसे ऊपर भेज सकते थे, नहीं भेजा ना, नहीं भेजा। ऐसा नहीं था कि वो केपेबल बैटर नहीं था, बट वी मेड दैट मिस्टेक, वी चोज रॉन्ग बैट्समैन। यार मुझे एक बात बताएं, हमारी ना बैटिंग में स्किल्स नजर आती हैं, ना बॉलिंग में स्किल्स नजर आती हैं। और ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, हर टूर्नामेंट में ये हाल करते हैं। सही है, जहाँ बैट्समैन को रन्स करनी होती है, सिचुएशन के साथ समझना होता है, वहाँ मार के आउट हो जाते हैं, खेलते नहीं है तरीके से। और जहाँ पे हमें बॉलिंग में रन्स बचाने होते हैं, वहाँ हम एक ओवर में 22-22, 24-24 रन देके मैच मुका देते हैं। अब इसी टूर्नामेंट में देख लें, श्रीलंका वाला मैच देख लें, ठीक है, हम 147 पे जीतने के चक्कर में लगे हुए थे और हम मैच पूरा हार रहे थे, ठीक है ना। 28-28 रन चाहिए आखिरी ओवर में, हम मतलब यानी कितने रन से आ रहे हैं? 5-6 रन से मैच आ रहे हैं, ठीक है। अब उसमें 3-3 छक्के हम खा रहे हैं। उससे पहले अब इंग्लैंड का मैच आ जाता है, जीता हुआ मैच थे, हैरी ब्रुक्स 100 करके चला गया हमारे अगेंस्ट। तो किसको आप बोलेंगे यार तुम स्किलफुल नहीं हो या तुम अच्छे नहीं हो? आपकी पूरी बॉलिंग लाइनअप खेल रही है, ठीक है, तो किसको आप बोलेंगे? जब खेलते हैं हर टूर्नामेंट में यही सब कुछ हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि हम अगर कंटिन्यू किसी को खिलाते हैं तो इतना गलत खिला देते हैं कि हम कहते हैं कि यार इसको खिलाई जा रहे हो तो कर कुछ नहीं रहा। साइम अयूब की एग्जांपल आपके सामने, शादाब कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा था, उसको लेके आ गए। बाबर को कोई फॉर्म नहीं थी, उसको हम T20 नंबर पे, चौथे नंबर पे हम लेके आ गए, ठीक है। शाहीन बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, नसीम शाह खेल नहीं रहा था। तो मुझे बताएं ना कि हम इस सिचुएशन में इस तरीके से अगर एक इवेंट खेलने जा रहे हैं तो क्या सोचेंगे हम? उसके बाद जितनी भी मतलब आपसे रैंकिंग की टीम थी, आप उनको मैच जीत जाते थे। नेदरलैंड ने तो आपका भी बुरा हाल कर दिया। लेकिन जहाँ अच्छी टीमें आती थी हम पागल होते थे इनसे जीतेंगे कैसे। तो मुझे चीज़ बताएं ना, कप्तान आपका T20 का प्लेयर है नहीं, हम उसको कप्तान बना देते। सिलेक्शन कमेटी फारिग आपकी बिल्कुल जाने का नाम ही नहीं लेती, वो बैठे हुए यहाँ पे। तो यार ऐसे नहीं होती है। अब वो अजीत अगरकर बैठा हुआ है अगर सिलेक्शन कमेटी में, तो कितना हटा दिया उसको? पहली तो बात उसको हटाने की जरूरत ही नहीं है, जीती जा रहे हैं, जब आप जीत ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देख लें, अगर ये हार भी जाते तो नहीं हटता वो। सिलेक्शन कमेटी हो गया, आपकी टीम हो गई, आपके कप्तान हो गए, आपके हेड कोचेज हो गए, ये वो लोग हैं जो 3-3, 4-4 साल से एक साथ मिलके काम करते हैं, हर किसी के दिमाग को समझते हैं, तब जाके आप एक टीम बिल्ड करते हैं 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, ठीक है ना। जब आप एक साथ बैठ के किसी को समझने ही नहीं देंगे टीम बनेगी कैसे, क्या हो गया। हमारा मसला ये है, सिलेक्शन कमेटी में हमारा कोच कहता मैं बहवांगा इहदे विच, ठीक है, कप्तान कहता मैं बहवांगा इहदे विच, ठीक है। मैं सिलेक्शन कमेटी में होऊंगा तो कप्तान अभी रिजवान की बातों से क्या लग रहा था? अल्लाहु अकबर, रिजवान की बातों से क्या लग रहा था आपको? वो कप्तान नहीं रह चुका, उसकी बातों से ये लग रहा था ना भाई कप्तान की कोई वैल्यू कोई नहीं है। कोच अपना रो रहा होता है, कप्तान अपना रो रहा होता है। बात ठीक है, लेकिन बाकी भी जो रिजवान ने बातें की हैं वो सर ये बातें जो है ना बेसर पैर की बातें नहीं, देखिए वो बात नहीं, वो जो जिन बातों का सर पैर है ये नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा, ठीक है। दूसरी बात ये कि कभी इस किस्म के स्टेटमेंट्स आपने इंडिया की तरफ से नहीं सुने ना है, नहीं, कभी देखे? वो तो तब होगी ना जब ग्रेजेस होंगे। अच्छा, उसके बाद ग्रेजेस क्यों नहीं? उसके बाद इंडिया में कम ग्रेजेस, उसके बाद सुने, इंडिया जब भी कोई मैचेस हारता है, उनके बड़े लेजेंड्स या बड़े प्लेयर वो कभी आके स्टेटमेंट देते हैं अपनी टीम के खिलाफ। हमारे क्या हमारे अब बहुत कम हो गया, इतने तरीके से नहीं देते भाई, अब बहुत कम हो गया, इस तरीके से नहीं देते, अब बहुत कम, जिस तरह हमारे देते। हमारे तो मजाक उड़ा रहे होते हैं सारे, धज्जियां, ठीक है, हमारे तो मजाक उड़ा रहे होते हैं, ह्यूमिलिएशन बिल्कुल। तो फिर आप मुझे एक बात बताएं ना, आपका सिस्टम किधर जा रहा है? मतलब अगर बाबर T20 में परफॉर्म नहीं कर रहा, आपने उठा के उसको वनडे से भी बाहर कर दिया। साइम की परफॉर्मेंस ही आपने उसको वनडे से भी बाहर कर दिया। तो यार यहाँ पे कोई चीज ठीक नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।